नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। दोस्तों, मेरा नाम है प्रचंड और आप देख रहे हैं आज रसायन विज्ञान की पाठशाला। ठोस, द्रव्य तथा गैस अवस्थाओं की तुलना। आज ये सारणी है, इस सारणी को पूरी समझाएंगे। अगर एक बार भी ये वीडियो देख लिया तो आपके लिए बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये सारणी जो है ना, कम से कम 5 से 7 नंबर के बीच में आती है और ये 9th का है। भैया किसका है? 9th का। लेकिन कंपटीशन लेवल में भी पूछ सकता है ना, कंपटीशन में भी और 9th में भी, क्योंकि कंपटीशन जहां तक 9 से 12 के बीच में किसी में आता और कभी 7 to 9 के बीच में भी ले लिया जाता है। तो ध्यान से देखना, सारणी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मैथ पढ़ाता हूं, लेकिन आज मुझे जब मैंने बुक खोला अपनी तो देखा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने कहा आज इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो सीरियल नंबर, गुण, ठोस, द्रव्य, गैस अपनी बुक में देख लेना, एकदम सेम इसी प्रकार से लिखा होगा। SN नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर। सीरियल मतलब क्रम संख्या। तो पहले क्रम पे गुण क्या है? गुण का मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जैसे आप मिठाई खाते हो तो उसमें क्या क्वालिटी? भैया बहुत अच्छी, उसमें खोआ ज्यादा है ना, तो मेन चीज इस क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका गुण, तो गुण है सबसे पहले आकार। आकार, आकार का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं साइज। आकार मतलब साइज, मतलब इसकी साइज क्या है इसकी, है ना। तो ठोस जो होता है, ठोस, ठोस का उदाहरण क्या होता? भैया लकड़ी है ना, लकड़ी है। ये जो मार्कर है ये भी एक क्या है? ठोस है। तो इसका आकार है कि नहीं? एक निश्चित आकार है ना। तो हम लिख सकते हैं ठोस का आकार, आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार भैया क्या होता है? निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है। जैसे आप फोन पे देख रहे हो तो फोन क्या है भैया? एक ठोस है। वो उस देखो फोन जो है वो क्या है? ठोस है। और इसका आकार है ना, इतना बड़ा है, ऐसा चौड़ा है, इतना मोटा, इसका आकार है। इसी प्रकार से ठोस जो होते हैं इनका आकार निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता, मतलब होता है। दूसरा होता है द्रव्य। द्रव्य जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिक्विड कहते हैं। ठीक है। द्रव्य का आकार क्या होता है? द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। भैया द्रव्य का आकार अनिश्चित होगा कि निश्चित होगा? भैया अनिश्चित होगा। हम जानते हैं अनिश्चित होता है, लेकिन कैसे होता है? तो ध्यान से देखना, जो पानी होता है, पानी का कोई आकार होता है? नहीं होता ना। होता है? नहीं होता। दूध है, दूध आप डेली पीते होगे, क्या इसका आकार होता है? सर बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहते रहते हैं। इसे अगर किसी पात्र में रख दो, ग्लास में, तो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इनका जो रियलिटी है, इनका आकार जो है वो नहीं होता है। पानी है, पानी ऐसे भी कभी कभी होता है, कभी ऐसे होता है ना, कभी ऐसे ऐसे। तो पानी का कोई भी आकार निश्चित नहीं है ना। तो पानी का भैया क्या हुआ? कोई आकार निश्चित नहीं है। दूध का भी कोई आकार निश्चित नहीं है। मतलब कहने का मतलब है द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। गैस को देखते हैं तो गैस भैया, अब जिसे आप सिलेंडर आपके यहाँ आता हो, गैस सिलेंडर, जिससे आपके मम्मी खाना बनाती हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो जो खाना बनाती हैं तो उसमें से जो गैस निकलती, क्या आपने उसको कभी देखा? क्या भी देखा? जब देखा ही नहीं, हमने अपनी जो हवा चलती है अपने अराउंडिंग, मतलब चारों ओर जो आपकी हवा चलती है, क्या आपने इसको कभी आंखों से देखा? नहीं, महसूस किया। लेकिन जब इसका कोई आकार होता, जब देखा ही नहीं जनाब, तो आकार क्या होगा इसका, है ना। तो इसका भी क्या होता है? आकार। गैस का आकार, गैस का आकार अनिश्चित होता है। मतलब जो हमारी गैस है इसका भी क्या होता है भैया? आकार अनिश्चित होता है। तो ये तो हुए आपके आकार के, है ना भैया। क्या हुआ? आकार के हुए, अनिश्चित होता है ना। तो इस प्रकार से ये वाला तो आपको क्लियर हुआ। फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, आपको दूसरी सारणी में क्रम संख्या द्वितीय डालना है।
जिसका नाम है आयतन। देखो ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। भैया कैसे? ठोस का आयतन निश्चित कैसे होता है? तो ये आपको मेन पॉइंट है। कैसे होता है? आयतन का मतलब होता है ये कि जिस पात्र में रखा जाए, जैसे टंकी है, एक टंकी है पानी की और उसमें पानी भरा हुआ है, और तो पता करना है पानी कितना है, तो पानी को थोड़ी ना पहले नापेंगे, पहले कहेंगे टंकी का आयतन। और जब आयतन पता हो जाता है तभी तो हम कह सकते हैं कि इस टंकी में इतना पानी भरा हुआ है ना। इसी प्रकार से तो ज्ञात करते हैं। तो आयतन भैया ये होता है, ठीक है। तो ठोस का जो आयतन होता है क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। और जो द्रव्य है इनका इसका भी आयतन निश्चित होता है। इसका भी क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। और द्रव्य जो है, आपकी जो द्रव्य है, इसका क्या होता है भैया? इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। भैया निकाल दो तो कहो आगे लगा दे, है ना। तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित। इनका आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित नहीं होता। तो ये ध्यान से देखना, चाहे नोट भी अगर आपको करना है तो आप करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आयतन, आकार क्या होते हैं, ठीक है। फिर अब द्वितीय नंबर पे आपकी बात आती है, क्या आती है भैया? घनत्व आती है। घनत्व मतलब इसका घनत्व क्या है? देखो ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व अधिक होता है। किसकी तुलना में? द्रव्य और गैस की तुलना में जो ठोस का जो क्या घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। और द्रव्य, अब द्रव्य देखो, द्रव्य का घनत्व, द्रव्य का घनत्व ठोस से कम होता है। जो द्रव्य का घनत्व है वो भैया क्या है? ठोस के घनत्व से कम होता है। होता है घनत्व, लेकिन क्या होता है? ठोस के घनत्व से कम होता है। और इसका जो घनत्व है बहुत ही कम होता है। गैस का घनत्व, गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। मतलब जो इसका घनत्व है भैया वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो ये तीन कारण आपके हो गए। चौथा कारण भी देख लीजिए। चौथा कारण ये घनत्व वाला मिटाल के इसी के नीचे हम लिख देते हैं। चौथा कारण ये होता है बहने का गुण। तो जो ठोस होते हैं ये बहते नहीं हैं। जो ठोस होते हैं भैया ये नहीं बहते हैं। क्या लोहा बहेगा? क्या लकड़ी का टुकड़ा बहेगा? नहीं बहेगा ना। पानी की बात अलग है, ठीक है। उस प्रकार से अब जिसे पेन रख दिया तो ये बहने थोड़ी ना लगा, नहीं बहा ना, हाँ तो ठीक है। लेकिन ये द्रव्य जो है ये बहते हैं। ये भैया क्या होते हैं? बहते हैं। लेकिन और ये जो गैस है ये भी बहते हैं। जो आपकी गैस है ये क्या होती है भैया? ये भी बहती है। तो ये वाले हो गए बहने का गुण। तो 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।